हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को मौलवी हिंदी का हिंदी ग्रामर का यानी कि व्याकरण से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिससे आप लोग के 30 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख के समझ के करना है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें आप लोग। तो यहाँ पे मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कुछ ही मिनट में 4 से 5 मिनट में आप लोगों को 30 नंबर मैं दिलवाने वाली हूँ। बस आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बताऊँगी मैं, यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स बताऊँगी। 4 से 5 टॉपिक में आप लोगों को 30 नंबर मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है विपरीतार्थक शब्द। इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही में सवाल बनेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों चीज़ याद करना है, शब्द और उसका विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ दी हुई हूँ, ये सब आप लोग याद करके ज़रूर जाएंगे। 2-3 बार आप लोग रीड करेंगे, सारा कुछ याद हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे टॉपिक है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें, यानी कि अशुद्ध, यानी कि देखिए आप लोग यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, रॉन्ग सेंटेंस है, और यहाँ पे दिया हुआ है राइट। कुछ सेंटेंस है अशुद्ध और यहाँ पे शुद्ध है। तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ के समझना है कि कौन सा राइट रहेगा, कौन सा रॉन्ग रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में ही पूछे जाएंगे। सो आप लोग ये से समझ लीजिए अपने तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे भी सवाल बनते हैं। यहाँ पे देखिए किस टाइप से बनेंगे। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अनेक शब्द दिए रहेंगे, उसके लिए एक शब्द, जो कि आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और आप सभी को मालूम भी है। तो ये चीज़ आप लोग को ज़्यादा देर नहीं लगेगा समझने में, कुछ ही मिनट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे है वाक्य द्वारा लिंग निर्णय। ये सारे कुछ जो मैं बता रही हूँ कुछ लोगों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं मालूम है यहाँ पे आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना क्या है, कौन सा वर्ड यानी कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, और उसका सेंटेंस भी आप लोग को बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख के समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे अब मैं आप लोग को 1-2 चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। मुहावरा, इससे सवाल आप लोग के बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर वॉच करें। तो मुहावरे से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जितने मुहावरे मैं यहाँ पे दी हूँ आप लोग ज़रूर याद करें। निबंध आप लोग का पूछा ही जाएगा, और इसमें मैं आप लोग का 10 नंबर ऐसे ही मुफ्त में समझ लो मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो समझिए। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जिस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, 2-3 टॉपिक्स बताई थी, वो तीनों टॉपिक्स आप लोग को ज़रूर पढ़ के जाना, ज़रूर याद करना। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो वॉच करने के बाद वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। क्लियर? तो निबंध आप लोग को याद करना है, ये नहीं कि सारा याद कर लेना है। उसमें भी मैं कुछ 2-3 ही टॉपिक के नाम बताई थी, वो ज़रूर वॉच करें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे निबंध आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। और ये आखिरी टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी लिखना ज़रूरी है और ये आप लोग को आना ही चाहिए, इससे भी सवाल बनेंगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोग को कह दे रही हूँ, निबंध से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर वॉच करें। तो आप लोग का कुछ कंफ्यूजन वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।